तो ये अपना वीवो है और ये अपना आईकू है। तो अभी इनके अंदर है ना जो ओएस सिस्टम आता है वो है बेसिकली फन टच ओएस। अभी अगर इसके पहले देखोगे तो फन टच ओएस 14 आता था, बट मैं आपको आज बताऊंगा कि इनका जो फन टच ओएस 15 आया हुआ है उसके अंदर नया क्या आया हुआ है, वो सब एक एक करके फाइंड आउट करेंगे। और एक बात बता दूं, ये जो मेरे पास फोन है ना Vivo X100 Ultra, ये इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ था, X100 Pro लॉन्च हुआ था और ये लॉन्च हुआ था चाइना में। और चाइना में जो आता है वहां पर ओरिजिन ओएस मिलता है। अब यहाँ पर इसमें जो ओरिजिन ओएस है ना वो ओरिजिन ओएस 4 है। अब अगर मैं यहाँ पर आगे जो आपको फन टच ओएस 15 दिखाऊंगा ना वो ऑलमोस्ट, या आप कह सकते हो ओरिजिन ओएस से यहाँ पर हमको देखने मिलता है। और इसके अंदर एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फन टच ओएस 15 के अंदर कि आपको जो एनिमेशंस है ना भाई वो इतने प्यारे कर दिए है ना, इतने स्मूथ कर दिए है कि लाइक आप देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे कि इतनी स्मूथनेस आई कहाँ से। तो एक चीज़ है, मेरे पास Vivo X100 Pro और iQOO 12 इन दोनों के अंदर मैंने फन टच OS 15 इंस्टॉल कर रखा हुआ है। ये और इवन जब iQOO 13 आएगा मेरे हिसाब से, या फिर Vivo X100 Pro और नॉर्मल जो आएगा उसके अंदर शायद से हमको फन टच OS 15 देखने मिल सकता है। तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक एक करके सब दिखाता हूँ क्या क्या नए चेंजेस आए और आपको इन चेंजेस में कौन सा ज़्यादा तगड़ा लगा है एक बार ज़रूर बता देना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉक स्क्रीन चेंजेस से। तो होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर आना है और ये iQOO Vivo में ऑलमोस्ट पूरा सेम है, तो यहाँ पर सब सेटिंग सेम आएगी। अब यहाँ से ना मैं सीधा एडिट कर सकता हूँ, पहले नहीं था ये ऑप्शन। उसके बाद में यहाँ पर ये जो शॉर्टकट्स दिख रहे हैं आपको, पहले है ना मतलब ऐसे स्क्रॉल करने पड़ते थे थोड़े थोड़े करके, अब एक साथ पूरी लिस्ट देखने मिल जाती है। और अभी तो यहाँ पर आपका ये जो टाइमर है उसकी पोजिशनिंग ये सब तो है ही, बट यहाँ पर आप अलग अलग फॉन्ट्स रख सकते हो अपने हिसाब से जो आपको पसंद आ रहा है। इवन आपको कलर भी चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हो। और सेकंड पे आप देखते हो ना जो डेट है ना वो पहले टाइम के नीचे आती थी, अब वो थोड़ा सा विजुअल चेंजेस में देखने मिलेगा, अब वो टाइम के ऊपर है। और साथ में सिग्नेचर वाला पार्ट है ना उसी के बाजू में भी आप कर सकते हो। और जो नोटिफिकेशन वाला पार्ट है उसमें भी विजुअल चेंजेस हुआ है, पहले थोड़ा सा ब्रॉड वगैरह था, अब इसको थोड़ा सा मस्त एक स्टाइल में बनाया राउंडेड करके। नाउ अभी अगले जो चेंजेस है वो होम स्क्रीन पर देखने मिलेंगे। तो जो कंट्रोल सेंट्रल पैनल है ना उसमें जो आइकन है, फॉर एग्जांपल एयरप्लेन का जो आइकन है उसके अंदर अभी इस बार जैसे व्हाइट इंक हो गई, या फिर कह सकते हो व्हाइट कलर में डाल दिया है, या फिर ग्रे कह सकते हो, देखने मिलता है। पहले ये नहीं था। और देखो बहुत माइनर सा है, बट अगर रीस्टार्ट वाला पार्ट में जाओगे तो इसका जो रीस्टार्ट का आइकन है ना इसको चेंज किया है, और बाकी जो आइकन्स है उनमें भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने मिलते हैं। अभी अगला जो चेंज है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में है और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना तो आप अगर नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्ड तो कर ही सकते हो, पिक्चर क्वालिटी हाई वगैरह तो थी, तो आपको कोई पॉइंट को अगर हाईलाइट करना है तो उसे आप एरो देके इस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कर ही सकते हो। और अगर आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे चाहते हो सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर सिस्टम रिकॉर्डिंग अगर नहीं होनी चाहिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। और ब्रश स्ट्रोक का कलर भी चेंज करना है वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, और साइज वगैरह भी ऑप्शन अवेलेबल है। कितना आपको थिक रखना है, कितना ज्यादा स्ट्रोक थिक करना है या थिन करना है वो आपके ऊपर है, और कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये प्रेजेंटेशन वगैरह में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। बाकी इस होम स्क्रीन पे अगर आप इस तरीके से पिंच आउट करते हो तो यहाँ पर अभी जो एप्लीकेशन की अरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल इस ऐप को मैं यहाँ से उठा के इस कोने में रख देता हूँ और इसको इस कोने में रख देता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं प्रीव्यू में देखने मिल जाएगा कि कैसे आपने एप्लीकेशन रखी है। और ये जो 3 टाइल्स है ना ये पहले नहीं थी, अब वो यहाँ पर एड ऑन है। और रही बात वॉलपेपर्स में, तो कुछ नए स्टॉक्स या कह सकते हो सिस्टम वॉलपेपर एड ऑन्स हुए। अभी अगला चेंज है ना आइकन्स को लेकर है। तो अभी पहले एक मिनिमल ऑप्शन था, अभी एक और नया स्टाइल एड ऑन करा है। बेसिकली 2 स्टाइल हो गए आपके पास। तो अगर आप दोनों में तो एक चीज कर ही सकते हो कि अगर आपको आइकन के नेम नहीं चाहिए तो वो आप हाइड कर सकते हो, और उसी पर अगर आपको राउंडेड रखना है, स्क्वायरिश करना है तो वो ऑप्शन रख सकते हो। बट ये मिनिमल और उसमें मुझे को ना ज्यादा कुछ फर्क देखने नहीं मिला है। थोड़े से हाँ आइकन के जो डिजाइन है या स्टाइलिंग है वो चेंज होती हुई नजर आती है। और ये है ना सिर्फ होम स्क्रीन पे अप्लाई होगा, आइकन ड्रॉअर जो होता है ना वहां पे नहीं होगा। नेक्स्ट में ना जो ऐप ड्रॉअर है ना पहले वो स्क्वायरिश टाइप का या फिर कह सकते हो बॉक्स होता था सर्च के लिए, अब उसको डिजाइन में चेंज करके पूरा लाइन में एड ऑन करा है मिनिमल बनाने के लिए। और ये जो सेटिंग ऑप्शन है ना उसके अंदर आपको थोड़े चेंजेस क्या देखने मिलेंगे, जैसे कि वाईफाई हो गया, या फिर आपका जो सिम और नेटवर्क वाला पार्ट है उसको पहले अंदर होता था अब उसको बाहर डाल दिया है, और इवन ब्लूटूथ को भी बाहर एड ऑन कर दिया, लाइक एकदम क्विक और फटाफट काम करने के लिए। और बैटरी के अंदर एक ना नया ऑप्शन एड ऑन हुआ है, स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन। तब अगर आप इसे यूज करते हो जो बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है जो रन होती रहती है वो फ्रीज हो जाएगी, ताकि बैटरी आपकी थोड़ी सी सेव रहे। साथ में जो नेटवर्क कंजप्शन हो गया, फॉर एग्जांपल वाईफाई, उसमें भी पावर सेविंग कर सके। तो अगर आप अभी मैनेज स्टोरेज पे जाते हो तो पहले तो ऑप्शन ये था कि सिर्फ आप रिमूव आइटम्स कर सकते थे, तो अभी लाइक यहाँ पर बहुत सारी
सारी चीजें एड ऑन्स हो गए, जैसे व्हाट्सएप क्लीनअप हो गया, फोटो क्लीनअप हो गया, वीडियो क्लीनअप हो गया, जो ऐसी लार्ज फाइल्स है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर एड ऑन कर दिए। और प्राइवेसी के अंदर एक नया ऑप्शन एड ऑन हुआ है, स्मार्ट प्राइवेसी प्रोटेक्शन, जहां पर आपका थोड़ा सा और डेटा सिक्योर वगैरह हो सके, उस हिसाब से वो ऑप्शन देखने मिलता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ नए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मतलब AOD, आपको कुछ नए एड ऑन्स देखने मिलते हैं। और उसी के बाद में नए कुछ मतलब फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने मिलते हैं, जिनको भी लगाना होगा कर सकते हैं। टोटल और नए 4 एड ऑन्स हुए हैं। और ये जो एड ऑन्स है ना, मेरे पास जो ओरिजिन ओएस है ना, मतलब ओरिजिनल वाला ओरिजिन ओएस, वो इसके अंदर था, वही यहाँ पर डाल दिए गए। अभी देखो सिस्टम एक नया चेंज है, अगर आप 3 फिंगर से अप करते हो तो वहां पर आपको एक नया चेंज देखने मिलता है, जो बेसिकली अपना स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन है, उसमें एक नया चेंजेस ये है कि जो भी ये सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक एप्लीकेशन खोल ली है और दूसरी जो सपोर्ट करती है वो ऑप्शन खोल लिया है। अब अगर आप चाहो तो जो स्प्लिट स्क्रीन की जो साइज है ना, उसको कम ज्यादा कर सकते हो, फ्लोटिंग विंडो कर सकते हो, या फिर नई एप्लीकेशन और एड ऑन करनी है तो वो कर सकते हो। और जो आपका स्मार्ट साइड बार है ना, उसमें एक नया एड ऑन हुआ है जो कि है स्क्रीन ट्रांसलेशन, बेसिकली गूगल ट्रांसलेट है, जो एक वहां पर नया एड ऑन हो गया। आप एकदम अभी गूगल लेंस पे जाके स्क्रीनशॉट लेके वो करना होता है ना, वो सब हेडअप करने की जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल स्टेप करो, जहां पर कोई भी टेक्स्ट कॉपी भी करना पड़ गया कोई डॉक्यूमेंट्स पे, तो वो सारे चीजों में काम आ सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको कोई पर्टिकुलर ही चीज मतलब सिलेक्ट करके भेजनी होती है, बाद में हम लोग क्रॉप करते हैं, तो अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 3 फिंगर आपको स्क्रीन पे लगाने हैं और जैसे ही आप मतलब स्लाइड करोगे ना, तो आपके सामने एक बॉक्स बन जाएगा। तो जैसे आपको अभी शेप सही लगता है, बॉक्स करना है, छोटा करना है, वैसे कर सकते हो। और उसी के अंदर आपको अभी शेप में फॉर एग्जांपल राउंडेड, सर्कल, जैसे भी आपको रखने का मन हो, डूडल करके अगर अपने हिसाब से सिलेक्ट करके करना है, तो वो सारे ऑप्शन भी आपके सामने निकल कर आते हैं। और उसी के ना फर्स्ट में आपको ना एक एडिट का बटन दिखेगा, तो वहां पर आपको ऐसे ब्लर अलग मिलते हैं, मोज़ैक ब्लर मिलता है, ब्लर के फिल्टर्स बहुत डाल दिए हैं, तो जिसको भी थोड़े से डेटा है जो नहीं दिखनी चाहिए तो वो हाइड कर सकता है। इरेज का ऑप्शन है, शेप डाल सकते हो। और फोटोज के अंदर आपको AI इरेजर, तो जो मैंने दिखा दिया वो तो आता ही है, साथ में AI इनहैंसमेंट भी देखने मिलता है, जो पहले भी था शायद से। तो अगर आप अपने फोन को लैपटॉप, मतलब जो विंडोज लैपटॉप उसके साथ कनेक्ट करना चाहते थे, तो उसके एक अलग एप्लीकेशन लगती थी, लेकिन अभी सीधा एक ऑप्शन आ गया, मतलब वो एड ऑन हो गया, लिंक टू विंडो, बस उसके बाद में कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है भाई। और एक अच्छा एड ऑन है जो लाइव ट्रांसक्राइब है, बेसिकली आप जो बोलोगे उसको आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में पूरा लिख के दे देगा। तो एक है ना साउंड नोटिफिकेशन लिसनिंग करके एक बेसिकली एक एड ऑन हुआ है। तो बेसिकली जितना मैं समझाऊं ना, ये ऑप्शन कैसा है मालूम क्या, जैसे कि अगर आपके घर में डोरबेल बजी है, बट अगर आप हेडफोन डाल के मस्त मूवी सुन रहे हो, तो बाहर जो डोरबेल बजी आपको पता नहीं चली, बट फोन के ऊपर है ना नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ मतलब भाई, तो आप अवेयर होते हो भाई, तो हाँ जाना है भाई, दरवाजा खोलना है। तो ये कुछ उस हद तक काम करेगा। अब ये कितना ज्यादा सही रहेगा, रखना नहीं रखना, वो अभी थोड़ा सा यूज करके आगे कभी किसी सिनारियो में समझाऊंगा। तो ये देखो, एक है ना कैमरा का फीचर है जो Vivo X100 Ultra में आता था, अब वो आपको है ना FunTouch OS में बेसिकली मिल जाएगा। तो बेसिकली प्रो मोड आपको मिल जाता है कैमरा के अंदर, जहाँ पर आप ISO वगैरह सब कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब वो सारी चीजें बेसिकली प्रो कैमरा कंट्रोल मिल जाते हैं, जो पहले मेरे पास इसमें थे। भाई मैंने जान के नहीं किया भाई, ये गिर गया मेरे से, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग तो है। तो देखो, ये वो सारी चीजें थी जो हमने लाइक iQOO 12 और Vivo X100 Pro के अंदर हम लोग यूज कर रहे थे। मतलब ये सारे एडॉन्स यहाँ पर आ रखे हैं इन दोनों फोन में। इसमें तो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, मेरा प्राइमरी डिवाइस है बेसिकली। तो इतना है कि यहाँ पर थोड़ा सा मिनिमल हो चुका है लास्ट FunTouch OS 14 से, और मैं कहूँगा आइकन्स काफ़ी ज़्यादा मस्त हो गए। ऐप ड्रॉअर भी अगर जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो पूरे उसके आइकन्स भी अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसा फंकी नहीं लगता, काफ़ी कूल लगता है देखने में, वैसा वाला फील अभी फिलहाल आ रहा है। बट अभी इतना है कि अभी थोड़ा सा और यूज़ करेंगे, आने वाले टाइम में कुछ और चेंजेस देखने मिलते हैं कि नहीं, या बग्स वगैरह भी कुछ हमको नोटिस होते हैं कि नहीं, तो कभी कोई रिव्यू आएगा, फॉर एग्जाम्पल iQOO 13 का जब रिव्यू आएगा, कुछ भी ऐसा होगा, तब शेयर जरूर करेंगे। तो ये अभी जो हम लोग को दिखे वो सारे मैंने आपको दिखा दिए कि FunTouch OS 15 में क्या देखने मिलता है। और ये पूरा जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ओरिजिन OS से इंस्पायर्ड होके यहाँ पर FunTouch OS में देखने मिल रहा है। बस हाँ, इंडिया में इसे FunTouch OS बुलाया जा रहा है, वरना बाहर ओरिजिन OS बुलाया जाता है। बट ओरिजिन OS के अंदर और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि ओरिजिन OS को लेकर एक अलग से वीडियो बनाई जाए, तो वो आप कमेंट में मुझे जरूर बता देना, या इस वीडियो में 5000 के ऊपर लाइक ठोक देना, तो मैं क्या करूंगा, आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो ये वो सारी बातें थी जो मैंने बताई। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक वीडियो यहाँ पर भी रेकमेंड हो रही है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए टेक केयर, बाय।